अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम क्लास, मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। इस चैनल पर तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो सुन पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का मसला नंबर 1 जो है वो हल करने वाले हैं। तो मसला नंबर 1 तो इससे पहले स्टूडेंट आप याद रखें, जो मसला है चैप्टर नंबर 12 का, ये पेपर में 8 नंबर के लिए आता है और काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो इसको आपने ध्यान से और तवज्जो से सुनना है, क्योंकि आपके इसमें 8 नंबर आने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। तो मसला क्या है जी? मसला में कुछ स्टेटमेंट गिवन होती है आपको पेपर में, अगर यानी ये मसला लिखा होता है और उसकी कुछ स्टेटमेंट गिवन होती है ये वाली। यानी अगर एक नुक्ता किसी कता खत के अमूदी नासब पर वाक़ई हो तो वो नुक्ता कता खत के सिरों से मुसाविल फासला होगा। इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। बाकी मसले भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ये फास्ट मसला हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मसला में जो बुनियादी चीज़ होती है, जो मसला होती है हमारे लिए, वो ये है कि ये पता करना कि हमें कौन सी चीज़ उसने बता दी है और कौन सी चीज़ हमसे मतलूब है, उसको जो हमें मालूम करने का कह रहा है। तो जो चीज़ हमें बता रहा होता है, एक्चुअली जो स्टेटमेंट में उसने बता दी होती है, वो हमारा मालूम बन जाता है। क्या होता है? जो हमें बता दिया है उसने कि ये जो चीज़ आपके पास है, तो फिर आप इसको ये चीज़ साबित करें। मीन्स कि यहाँ पे देखिए, अगर एक नुक्ता है, ये मैं बता दिया किसी कता खत के अमूदी नासब पर वाक़ हो, तो यहाँ तक ये स्टेटमेंट का एक हिस्सा जो है, अगर एक नुक्ता किसी कता खत के अमूदी नासब पर वाक़ हो तो ये स्टेटमेंट उसने हमें बता दिया है। यहाँ तक वो नुक्ता, यहाँ से आगे पूछ रहा है कता खत के सिरों से मुसाविल फासला होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ये हम साबित करें। तो इसके दो पार्ट हम बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक, तो उससे पहले पहले ये वाला, इसको पहले समझते हैं कि ये क्या है। ये जो मालूम है हमें, इसको समझ के हम पहले डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये है, जो हमें समझ आ रहा है कि कोई नुक्ता है जो किसी कता खत के अमूदी नासब पर वाक़। तो बात यहाँ पे ये पैदा होती है कि ये कता खत के अमूदी नासब से क्या मुराद है। पहले तो हमें अमूदी नासब का पता होना चाहिए कि अमूदी नासब क्या है। तो स्टूडेंट, अमूदी नासब जो होता है, ये किसी कता खत की एक ऐसी लाइन होती है जो उसके मिड पॉइंट से पास करती है और उसके ऊपर अमूद भी होती है। दोबारा से सुन लें, अमूदी नासब जो है किसी कता खत का, ये एक ऐसी लाइन होती है जो उस लाइन सेगमेंट के किसी यानी मिड पॉइंट में से गुजरते हुए उसके ऊपर अमूद भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं अमूदी नासब। तो सबसे पहले तो हमें एक कता खत चाहिए। अमूदी नासब के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कता खत। तो हम पहले एक कता खत स्केल की हेल्प से ड्रा करेंगे, मुनासिब स्केल से 2-3 सेंटीमीटर का, जितना कापी या जिस पे आप कर रहे हैं उसके मुनासिब लगना चाहिए। तो एक स्ट्रेट लाइन आपने हॉरिजॉन्टल ड्रा कर देनी है कता खत की। तो ए और बी उसका नाम हमने रख लिया, बुक के अकॉर्डिंग ही चले करते हैं इसको। तो ये हमारा कता खत ए बी आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया है ए से बी, ये लाइन ड्रा कर दी है। अब इसके ऊपर हमें एक अमूदी नासब ड्रा करना है। तो अब ये अमूदी नासब किस तरह से स्टूडेंट ड्रा करना है? आपने ए और बी जो कता खत ड्रा किया है, इसका एक मिड पॉइंट निकाल लेना है। हमने वो मिड पॉइंट निकाल लिया, जो जिसका नाम हमने सी रखा हुआ। ये मिड पॉइंट है हमारा इस लाइन सेगमेंट ए बी का। अब इस मिड पॉइंट, इस वस्ती नुक्ता के ऊपर से एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इसके ऊपर अमूद भी होनी चाहिए। मीन्स के 90 का एंगल बनाती हो। क्या करती हो? 90 का जाविया बना एक ऐसी लाइन, हमने एक वर्टिकली एक लाइन ड्रा कर देनी है इस मिड पॉइंट से गुजरते हुए। वो लाइन हमने ड्रा कर दी, जिसका नाम एल और एम रखा हुआ है। तो ये जो लाइन है जो इसके वस्ती नुक्ता से भी गुजर रही है और इसके ऊपर अमूद भी है, तो ये हमारा है अमूदी नासब। तो ये स्टेटमेंट की दो बातें हमने समझ के इसको ड्रा कर दिया। सबसे पहले हमने कता खत खींचा है ए बी, मुनासिब स्केल लेना है। और सेकंड जो है एक अमूदी नासब, मीन्स इस कता खत के ऊपर अमूदी नासब खींचा है। अमूदी नासब क्या होता है स्टूडेंट? अगेन रिपीट करते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट का अमूदी नासब वो खत होता है जो उस लाइन सेगमेंट के वस्ती नुक्ता में से भी गुजरे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, मीन्स के अमूद भी हो, 90 का जाविया बना रहा हो। तो ये लाइन सेगमेंट जो है ये अमूदी नासब होती है। फर्दर क्या था? कोई नुक्ता है जो क्या है, कता खत के अमूदी नासब पर वाक़ है। तो अब एक नुक्ता हमने ले लिया इस अमूदी नासब के ऊपर, उसका नाम हमने पी रखा हुआ है। ये हमारा कोई नुक्ता है अमूदी नासब के ऊपर है, तो ये पी है। तो ये तो गया हमें मालूम, यहाँ तक हमने डायग्राम बना ली। अब इसको मज़ीद साबित करने के लिए हम एक काम करते हैं अपनी तरफ से। तो मैंने जो काम खुद से प्रैक्टिकली यानी अमल में किया है, उसको हम डैश डैश लाइन से लगा रहे हैं। पी को नुक्ता ए से और बी से मिला दिया। तो ये एक हमारी डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बारे में हम लिखेंगे साइड पे। इसकी आम जो पॉइंट है, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम।
तो मालूम में देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ से लेकर अगर से लेकर ये तो तक ये सारी स्टेटमेंट जो है ये हमारी मालूम में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी डायग्राम बनी थी वो वाली यहाँ पे राइट करते हैं। इस स्टेटमेंट जो गिवन है अगर से लेकर अगर एक नुक्ता किसी कथा खत के अमूदी नासब पर वाक़ हो तो इस स्टेटमेंट के रिजल्ट में जो हमने डायग्राम बनाई है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो क्या स्टेटमेंट बनाई है हमने, एक लाइन एल एम, एक ख़त क्या खींचा है हमने, एक ख़त एल एम कता ख़त ए बी को, एक ख़त है हमारे पास एल और एम, ये लाइन पूरी ये क्या कर रहा है, कता ख़त ए बी को नुक्ता सी से, यानी इस तरह कता कर रहा है। देखें ये वस्ती नुक्ता में से कता कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ए से सी और बी से जो सी है ये दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इससे हम लिखेंगे इसका पहला कि ए सी जो है मतमासल है बी सी। इस तरह से इसको दोबारा सुने, एक ख़त एल एम कता ख़त ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह कता करता है कि ए से लेकर सी तक और बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो यानी इक्वलेंस है, मतमासल है आपस में। ये स्टेटमेंट समझ आती है क्योंकि अमूदी नासफ के हिसाब से वो नासफ इसको यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, निस्फ कर रहा है, इसका आधा आधा, जैसे नाम है ना अमूदी नासफ उसी हिसाब से। अब अमूदी है तो मतलब ये 90 का एंगल भी बना रहा है। कौन बना रहा है, ये लाइन सेगमेंट बना रही है जो अमूद है इसके ऊपर, उसका नाम क्या रखा है हमने, एल एम। तो ये जो लाइन का नेम हमने रखा हुआ है एल एम, ये राइट करेंगे। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है ये डालेंगे, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कता ख़त ए बी के ऊपर जी। हमने ए बी कता ख़त के साथ इसको क्या लिख दिया है, ये अमूद है। एल एम दोबारा से देखते हैं, एल एम जो कता ख़त है, सॉरी अमूदी नासफ है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की अलामत है किसके ऊपर, कता ख़त ए बी के ऊपर। ये तो हमारा मालूम वाली इस लाइन स्टेटमेंट से हमने मालूम में राइट कर दिया। अब मतलूब था हमारा वो नुक्ता जो है वो कता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला है। वो जो नुक्ता है वो हमने उसका नाम पी रखा हुआ है। अब ये सिरों से, ये कता ख़त हमारा ए बी, इसका ए सिरा और ये बी सिरा है। अब ये सिरों से मुसाविल फासला है, मीन्स के पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस क्या है, ये मतमासल है, ये बराबर है, ये हमें मतलूब है, ये हमने साबित करना है। अब हम चलते हैं इसके अंदर जो चीज़ें हमने अपनी तरफ से की हैं, अमल किया है, वो ये किया है कि एल एम के ऊपर एक हमने नुक्ता लिया था। अब उस नुक्ता को हमने क्या किया है, फर्दर नुकात ए और बी से मिलाया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल एम पर एक नुक्ता पी लिया, जो हमने अमल में लिया था पी, और पी को नुकात ए और बी से मिलाया। अब ये तीन चीज़ें हमारी पूरी हो गई। अब इसको हम साबित करते हैं। हम लेकर चलते हैं बयानात और दलाल। बयानात में हम लेकर चलते हैं कोई सी, ये दो हमारे पास मुसल्लस आ गई हैं, ये एक कोई ट्रायंगल है, एक सेकंड ये ट्रायंगल। हम लेकर चलते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं इनके दरमियान एक मुताबिकत है, मुशाबत है, मीन्स कि ये आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट की अगर हम इसमें लेकर चलते हैं, एक रिलेशन लेकर चलते हैं, मीन्स कि ये ट्रायंगल का हम नाम रखते हैं, ये ट्रायंगल लिखा हुआ है ए सी पी, मीन्स के ए सी पी, ये वाली ट्रायंगल ए सी और पी, ये वाली ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल जो है ये इक्विवेलेंट है, मीन्स के मुताबिकत रखती है दूसरी ये वाली ट्रायंगल बी सी पी। तो ये इनका हमने नाम रख दिए दोनों मुसलसलों के। ध्यान से दोबारा सुन लें, हमने एक राइट एंगल लिखी है ए सी और पी, इसी तरह बी से शुरू करें बी सी और पी। ये दोनों जो मुसल्लस हैं ये आपस में क्या रखती हैं, मुताबिकत रखती हैं जी। अगर ये मुताबिकत रखती हैं तो इसको हम साबित करते हैं कि ये आपस में बराबर भी हो सकती हैं। अगर हमने इनको साबित कर दिया बराबर है तो हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। हम इसको क्या करते हैं जी, पहला इसका जो पॉइंट है, देखें यहाँ से अगर ये मुताबिकत रखती हैं तो हम इसकी कुछ, अच्छा दो मुसलसलों को बराबर होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मुताबिकत रखती हैं मतलब मुतमासल या बराबर कब हो सकती हैं। अब एक मुसलस की कितने साइडें हैं, 3, जावे कितने हैं, 3, टोटल कंपोनेंट कितने हुए, 6, और दूसरी के भी कितने हैं, 6। अब इन दो मुसलसलों में अगर हम इनके 6 कंपोनेंट में कोई से 3 चीज़ें, मीन्स के कोई सी 2 साइड्स, एक एंगल, 2 एंगल्स 1 साइड्स, मीन्स के 6 में से कोई सी 3 जो है कंपोनेंट, अगर हम इन दोनों मुसलसलों के आपस में बराबर साबित कर देते हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों मुसलसल क्या हो जाएंगी, बराबर साबित हो जाएंगी। तो इन 6 कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं, कोई सी 3 चीज़ों को कोशिश करते हैं कि इन मुसलस की आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर हम कह सकेंगे कि ये मुसलस बराबर है और हम अपना रिजल्ट भी वहाँ से लिख सकेंगे कि ये क्या है, बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये तो यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ए से लेकर सी तक और सी से बी तक, यानी बी से सी तक,
ये डिस्टेंस जो है ये तो हमें उससे पहले ही बता रखा है, क्योंकि ये अमूदी नासब इसके ऊपर है, पी से सी तक ये इसके ऊपर अमूद है। और ये लाइन हमें बता रही है कि ये क्या है, ए से सी और बी से सी ये मतमासल है, क्योंकि ये हमें मालूम है तो पहले ही ये चीज़ तो हमें एक एक साइड उसने पहले ही बता दी। यानी इस ट्रायंगल की जो ये साइड है ए सी, ये दूसरी मुसल्लस की बी सी साइड के मतमासल है, ये हमें मालूम है, ये हमने राइट कर दिया। और सेकंड बात भी हमें मालूम में लिखी हुई है कि ये जो लाइन है एल एम, लाइन अमूदी नासफ है, इसके ऊपर जो भी पॉइंट बनेगा, जो लाइन बनेगी वो भी क्या होगी, अमूद होगी इसके ऊपर। ऑफ कोर्स अगर एल एम इस ए बी के ऊपर अमूद है तो फिर पी से सी तक जो है ये भी क्या होगा, अमूद होगा। तो ये भी हम राइट कर सकते हैं, मीन्स कि अगर ये अमूद है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो जाविया बन रहा है सी पॉइंट के ऊपर, अगर ये अमूद है पी से सी तक लाइन, तो इसके हिसाब से जो जाविया बनेगा जाविया सी, तो हम इसको लिखेंगे, इस मुसल्लस का जाविया लिखते वक्त लिखेंगे जाविया, ये जाविया की अलामत है। ए सी पे बन रहा है तो सी को हम दरमियान में, जिस पॉइंट पे जाविया बनता है वो दरमियान में लिखते हैं। तो ए सी पी, ये जाविया जो सी पॉइंट पे बन रहा है ए सी पी, ये मतमासल है किसके, जाविया बी सी और पी के। ये बराबर है या मतमासल है, क्यों, क्योंकि ये पी सी जो है ये परपेंडिकुलर है, मीन्स कि अमूद है हमारा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये हमें मालूम भी है पहले से कि जो ए पी सी है हमारा ये अमूद है ए बी के ऊपर, यानी जाविया सी पर एक जो जाविया है वो क्या है, 90-90 का ये जाविया है, इसलिए ये मतमासल है दोनों तरफ से। अब इसकी एक लास्ट साइड साबित करते हैं। अब हम फर्दर देखें इसके दोनों के दरमियान में ये जो साइड है पी से लेकर सी तक, तो ये स्टूडेंट क्या नज़र आ रही है, कॉमन नज़र आ रही है ना, एक ही साइड है, दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में। ये ट्रायंगल भी और ये ट्रायंगल क्या कर रही है, इसको शेयर कर रही है, कॉमन है दोनों की। मीन्स क्या हम लिख सकते हैं, पी सी जो है ये पी सी के इक्वल है दोनों के लिए, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए भी और सेकंड के लिए भी। तो ये जो साइड है पी सी ये तो कॉमन है दोनों की, इसलिए मुश्तरिक है, तो हम इसको राइट कर देंगे, ये क्या है आपस में, ये मुश्तरिक है आपस में, तो ये इसका हम इसका दलाइल देंगे, ये मुश्तरिक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने शुरू में कहा था कि अगर दो मुसलसलों के 6 कंपोनेंट्स में कोई से 3 अगर आ जाते हैं एक जैसे हम साबित कर पाते हैं, तो इट मीन्स कि वो जो दोनों ट्राइंगल हैं जो मुसलसे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, मतमासल हो जाएंगी। तो अब देखें, ये सबसे पहले हमने इसका क्या, ये वाला है, ये साइड की है तो ये हमने ज़िला लिख दिया, फिर हमने जाविया किया है तो जाविया लिख दिया, फिर हमने साइड साबित की है तो वो साइड लिख दिए। तो ज़िला जाविया ज़िला ये 3 चीज़ें हमने साबित की हैं कि वो दोनों मुसलसलों के आपस में एक जैसी आ रही। तो इससे हमने ये उसके मजबूआ से ये नतीजा निकालते हुए लिखा कि जो हमने मुताबिका लेके चले थे दोनों मुसल्लस के दरमियान, वो साबित हो गई है मतमासल में। अब ये दोनों मुसल्सल मतमासल हो गई हैं। अगर ये मतमासल हैं तो इट मीन्स कि जो इनकी थर्ड साइड हमने साबित करनी है पी से ए और पी से बी, वो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग तो बराबर आएगी। तो हमने क्या किया, मतमासल मुसल्सलों के मतनाजरा अजला जो होते हैं वो भी क्या है, बराबर हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर ये मतमासल मुसल्से हैं दोनों, तो इनके जो मतनाजरा अजला होंगे वो भी क्या होंगे, मतमासल ही होंगे ना। तो हम इसको लिखेंगे पी से ए तक पी से बी तक क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 1। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये 8 नंबर का एग्जाम में लाजमी तौर पर आता है।